एचएम न्यूज़ नाउ की टीम ने साहित्य के क्षेत्र में छिपी प्रतिभाओं को भी आगे लाने का बीड़ा उठाया। इसी बीड़े को लेकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि व लेखक हरीशचंद्र त्रिपाठी जी से मुलाकात की। हरीशचंद्र त्रिपाठी जी का सफ़र परिचालक के रूप से शुरू होकर साहित्य के सफ़र तक जा पहुंचा। हरीशचंद्र त्रिपाठी जी ने बस में टिकट बनाने के साथ साथ साहित्य लेखन का भी कार्य किया, जो कि इनके सेवानिवृत्त होने के बाद भी निरंतर जारी रहा। में हरीशचंद्र त्रिपाठी जी ने शिशु लेखन, बच्चों के लिए स्वर व्यंजन, भारतीय संस्कृति आदि क्षेत्रों पर सैकड़ों कविताएं व लेख लिखे। त्रिपाठी जी, एचएम न्यूज़ नाउ पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। त्रिपाठी जी, पहले आपका संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय जानना चाहेंगे। मैं हरीशचंद्र त्रिपाठी मेरा जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पावन धरती जनपद बस्ती में हुआ, प्रतापपुर गांव में। पालन पोषण गोंडा आचार्य पतंजलि जी के सानिध्य कर्म क्षेत्र से, जन्म क्षेत्र से, और उसके बाद आज माँ सरस्वती की पूज्य गुरुदेव की कृपा से परिवहन विभाग में नौकरी करते हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्य कर्मस्थली में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। त्रिपाठी जी, आप परिवहन विभाग में परिचालक के पद पर कार्य करते थे। आपको कभी परिचालक के पद पर कार्य करते हुए और साहित्य लिखते हुए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है? कैसे दोनों में आपने तालमेल बैठाया? तालमेल तो आप ये समझिए कि मैंने परिवहन विभाग की नौकरी पूरी की, लेकिन मैंने पढ़ाई की थी किसी और काम के लिए। ऑन मेरिट एसडीआई वगैरह के लिए हमारा इंटरव्यू हुआ, सफल भी हुए, लेकिन आरक्षण ने हमारे कदमों को रोक दिया। हम आगे सफल नहीं हो पाए और मजबूरन हमको परिवहन निगम के परिचालक पद पर नौकरी मुरादाबाद में जाकर के लेनी पड़ी। मैं 84 में रायबरेली में आया हूँ और परिवहन निगम में अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन करते हुए मुझे खुशी होती थी, क्योंकि मेरा दायित्व था, नौकरी थी, काम था, पेशा था। बड़ी ईमानदारी से करते हुए मैं जो समय बचा था माँ की आराधना में लगाता था। वहीं से मेरी कविता आगे बढ़ी। त्रिपाठी जी, आपने किन किन विषयों पर साहित्य लिखा, कविताएं करी? मैंने जीवन के हर विषम परिस्थितियों पर लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि बचपन से उनमें मैं पला बढ़ा। और श्रृंगार, बाल रचनाएँ, उपसंहार, ये खंड काव्य, मेरे खंड काव्य असुलड़ियाँ हैं, आंसू के ऊपर हैं। मेरा उपन्यास है, और इस तरह कई रचनाएं हैं, बच्चों की रचनाएं हैं, और जीवन के हर क्षेत्र में हर पहलू से जुड़ी हुई रचना मैं लिखता हूँ। त्रिपाठी जी, आपकी एक पुस्तक देखा जिसपे आपने बच्चों के लिए स्वर और व्यंजन पर कुछ कविताएं लिखी हुई हैं। ये किस प्रकार की कविताएं हैं? जी, ये बहुत बढ़िया। जो जब मैं पढ़ता था तो ये ऐसी पुस्तकें नहीं थी, और मुझको लगा कि छोटे छोटे नवनिहाल बच्चों को ऐसी जानकारियां अगर दी जाएं तो उनका ज्ञान बढ़ेगा। इधर पिछली सरकार ने हमारे सनातन धर्म को ध्यान में न रखते हुए पाश्चात्य संस्कृति के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था जो लाई, उससे मेरा मन अंदर अंदर खिन्न था, लेकिन मैं कह नहीं पाता था। उसी को लक्ष्य करके मैंने आओ अक्षर के गुण गाएं, हर अक्षर की अपनी एक महिमा है। उस अक्षर में, उस पुस्तक में मैंने बच्चों के लेवल से उनके स्तर की रचनाएं लिखी हैं, जो आसानी से पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं और ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। भारत की मिट्टी से वो जुड़ सकते हैं। हमारे सनातन धर्म की जो एक परंपरा है, जीवंत परंपरा है, उस शाश्वत सत्य के साथ अपने आप को समेट सकते हैं। त्रिपाठी जी, बच्चों पे जो आपने स्वर और व्यंजन पे कविताएं लिखी हैं जी, उसमें कोई 2 लाइन ऐसी जो हम अपने दर्शकों को सुना पाएँ? जैसे आप देखिए, मैंने सा से शुरू किया, हर वर्ण पर अक्षर गीत लिखा है। आ से लेकर के क्षेत्र ज्ञातक जितने भी अक्षर हैं, हर अक्षर पे आप कविता पाएंगे और ज्ञानवर्धक रचना। अब जैसे हमने सा से सड़क, पहले सरौता पढ़ाया जाता था, हम जब पढ़ते थे सरौता पढ़ाया जाता था, लेकिन मैंने सा से सड़क लिखा। अब देखें, सड़क बनवाती है सरकार, सबको चलने का अधिकार, सड़क किनारे पेड़ की छाँव, सड़क मिलाती गांव से गांव, सड़कें कच्ची पक्की होती, कुछ तो काफ़ी अच्छी होती। एक बात हम तुम्हें बताएं,
सदा सड़क पर चलना बाएं, बच्चों इतनी बात बताओ, पहली सड़क का नाम बताओ। ये सारी चीज़ें हमने देने का प्रयास किया है कि आज हर घर में सड़क की ज़रूरत है, हर घर सड़क के किनारे बनना चाह रहा है, बच्चों को भी सड़क की ही ज़रूरत है, उसको मैंने इसमें पिरोया है। जैसे आ से है, छोटा आ है, आ से अजगर, अनार पढ़ाया जाता है, मैंने अजगर लिखा। अजगर की कार्यवृत्ति को ध्यान में रखकर, अजगर करे न कोई काम, बैठे भोजन देते राम, महा आलसी काम चोर है, फिर भी करता नहीं शोर है। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, जो कुछ नहीं करते वही शोर कर रहे हैं। महा आलसी काम चोर है, फिर भी करता नहीं शोर, कभी नहीं वो दौड़े धूपे, कभी नहीं वो दौड़े धूपे, जिसको कभी पकड़ हो पाता, सीधे जमपुर ही पहुंचाता। दौड़े धूपे करे जो काम, दुनिया उसका राखे नाम, बच्चों तुम भी दौड़ लगाओ, धरती पर ही स्वर्ग बसाओ। एक संदेश देने का मैंने प्रयास किया है, और अपनी सनातन संस्कृति को बनाए रखने के लिए, जैसे हमने गा से गधा पढ़ाया जाता था। बताइए, हमारी सनातन संस्कृति हो और उसमें गा से गधा पढ़ाया जाए, अच्छा नहीं लगता। तो हमने अपने आप क्या लिखा, गा से गणेश जी को लिखा, हमारे आराध्य देव हैं। तो गणेश पर जैसे लिखा, गणपति के गाओ गुणगान, होंगे काम सकल आसान। गणपति कष्ट जगत के हरते, विघ्न हरण सब उनको कहते, पिता शंभु मां पार्वती, संग में लक्ष्मी सरस्वती। गणपति के प्रिय 12 नाम, जप लो सरल बने हर काम, दूरवा लड्डू भोग लगाओ, रोग शोक सब दूर भगाओ। गणपति रूप रंग से न्यारे, बच्चों को लगते अति प्यारे, प्रथम पूज्य हैं गणपति देवा, नित्य करें हम इनकी सेवा। इसमें भी एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हम नित्य प्रयास करें। अभी हमारी जो दूसरी पुस्तक है शिशुगान है, शिशुगान में भी यही चीज़ हमने दिया है कि प्रातः उठ करके हम स्नान करें। शिशुगान हमारी एक पुस्तक है, वो 4-4 पंक्तियों की रचनाएं हैं। जो शिशु होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, कुछ जानता नहीं, स्कूल नहीं जानता, उसके लिए जैसे पंखे पर हमने लिखा, देखो पंखा नाच रहा है, हवा सभी को बांट रहा है, बटन दबी तो चलता रहता, भेदभाव ये कभी न करता। सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई रचनाएं। छुक 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 चलती रेल, ना जाने कब थकती रेल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर भगती रेल। इस तरह से हमने बच्चों के मनोभावों को समेटने का प्रयास किया है कि ऐसी रचनाएं आज के बच्चों को देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमको परिवेश बदल रहे हैं, हम सनातन संस्कृति की स्थापना की ओर चल रहे हैं पुनः। तो साहित्य का भी कुछ योगदान होना चाहिए। उसी योगदान को सोच करके मैंने इन पुस्तकों की रचना की, और आगे भी हमारा मंतव्य है। अभी हमारे 2-1 पुस्तकों की रचनाएं हैं जो अभी प्रिंट प्रेस में हैं, छपते ही वो भी आ जाएंगी। दीदी भैया गाएं गीत, सबके लिए है। त्रिपाठी जी, आपने इतने सारे साहित्य लिखे, तो घर परिवार और साहित्य में आपने कैसा तालमेल बैठाया? घर से आपको किस तरह का सहयोग मिला? अधिकतर मेरी रचनाएं यात्रा में हुई हैं। कोई भी रचना, जो भी मैं उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से मैंने नौकरी की थी, मैं जब टिकट बना लेता था तो चुपचाप, उस समय तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार सड़कें भी ख़राब थीं, बसें भी ख़राब थीं, खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आती थी, मैं शीशे की तरफ कान लगा करके कुछ न कुछ सोचता रहता था। जो मेरा मंतव्य था, गुरुदेव की प्रेरणा थी, माँ सरस्वती की कृपा थी, उसके अनुसार मैंने लिखना शुरू कर दिया। और अधिकतर मेरी रचनाएं जो भी मैंने लिखी हैं, केवल उपन्यास को छोड़कर सारी रचनाएं मेरी यात्रा की लिखी हुई हैं 90%। रोडवेज के हाल न पूछा क्या सलमस्त महकमा है, कदम कदम पर अफसर रहीमा क्यों रज्जब क्यों वर्मा है। मतलब कंडक्टर के लिए हर आदमी अफसर होता था, उसके लिए हमने ये पूरी रचनाएं हैं, पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो अब इसको हम यही समय को ध्यान में रखते हुए आगे नहीं कहना चाहेंगे, फिर कभी आपको बताएंगे। और मैं हूँ नौकर, मेरी नौकरी फरेब नहीं, गिरह कटों से काटता हूँ मैं, किसी की जेब नहीं, रकम के वास्ते ईमान नहीं बेचा है, टिकट बेचा है, स्वाभिमान नहीं बेचा है। ये हमारे रोडवेज का अपना एक फार्मूला था। इसी के आधार पर मैंने नौकरी बड़े ही शिद्दत से, बड़े ही कायदे से और आरक्षण की मार खाते हुए फिर भी ईमानदारी से मैंने विभाग को अपनी सेवाएं दी, और साथ सामान रायबरेली एक डिपो में रह करके मैंने अपनी सेवा समाप्त की है। त्रिपाठी जी, जैसा कि देख रहे हैं कि आपका कमरा पूरे किताबों से और आपके प्रशस्ति पत्र से भरा पड़ा है, थोड़ा सा इसके बारे में भी मुझे बताएंगे क्या? आइए देखें। ये
दौसा का एक कार्यक्रम था, दौसा राजस्थान में है। कवि चौपाल, वहाँ से ये सम्मान आया था। ये हमारा दिल्ली का कार्यक्रम है, निज भाषा उत्कर्ष पर्सनटल का। ये यूथ एक्टिविटी का है, उमंग 2018 की चीज़ें हैं। उस समय ये हमारे नगर पालिका अध्यक्ष ने हमको सम्मानित किया था, रायबरेली के। ये भी आप देख सकते हैं। मैं लिख रहा था लेकिन फेमस नहीं था, क्योंकि नौकरी रोड बेच की मैं कर रहा था। ये सम्मान सब हैं, आइए इधर देखें। ये नई दिल्ली का है, जश्न-ए-अवध कवि सम्मेलन साहित्यकार सम्मान समारोह था। ये जन्मोत्सव का है। ये हमारा रायबरेली से ही मिला हुआ सम्मान है, अखिल भारतीय काव्य मंच गीत की मीत से। ये राष्ट्रीय कवि चौपाल शाखा मैनपुरी से, वहाँ का है। ये हमारा हिंदी रचनाकार रायबरेली की ही वेबसाइट है, उससे द्वारा है। ये शिलांग में मिला था हमको पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी की ओर से, वहाँ भी मैं गया था और पाठ किया। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी लेखक संघ से मिला हुआ सम्मान है। ये अखिल भारतीय साहित्य परिषद का सम्मान है। ये प्रयागराज में अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मेलन का है, यूथ एक्टिविटी फोरम के हैं। ये मैंने किताब में सह लेखक के तौर पे। नंदिनी त्रिपाठी। नंदिनी जी, आप अपने पिताजी के इस साहित्य के कार्य को किस तरह से देखती हैं? जी, हम लोग बचपन में क्या बोलते हैं, जब कहीं भी जाते थे तो दूसरों की कविता सुनने की बजाय पापा ने अपनी कविताएं सुना के, हम सुन के उनकी कविताएं सुन के बड़े हुए हैं। और वो सोने नहीं देते थे। उनके साथ ट्रैवल का ये था कि वो कभी भी सोने नहीं देते थे। हमेशा या तो कुछ दिखाते रहते थे कि कुछ सीखो, या फिर अपनी कविता सुनाते रहते थे। ऐसे हमारा बड़े हुए हैं, मतलब हमारा बचपन बीता है। बहुत अच्छा रहा। जो तो आपको अच्छा लगता है आपके जी पिताजी कविताएं करते हैं? जी, उसकी वजह से ब्रॉड माइंड हुआ और कहीं हमें प्रॉब्लम नहीं हुई हमारी एजुकेशन में। उन्होंने कहीं नहीं कुछ वो किया, तो ये सब उसी का ही कहीं ना कहीं था। माताजी, आप इनकी धर्म पत्नी हैं, जीवन संगनी हैं, जी। और इस साहित्य के सफ़र में भी आप इनकी हमसफ़र रहीं। तो इस साहित्य के सफ़र में आपने इनका कैसे साथ दिया, किस तरह से? हम जो जिस तरह ये सहयोग चाहते थे दिया हमने। अपना लिखने पढ़ने में अपना बिजी रहते हैं। जो हमारा सहयोग होता है वो मैं कर देती हूँ, चाय पानी खाना, और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। ये अपना करते रहते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं। और बस हम कभी सुना भी देते तो सुन लेते, नहीं सुनाते तो अपने में बिजी, हम अपना अपने काम में बिजी। बस यही काम होता है, और हमें कोई इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस त्रिपाठी जी, HM न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए और उसे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, और हम तो एक गली कुचे के आदमी हैं, आपने हमको समय दिया। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यह आपका HM टाइम्स नाउ आगे बढ़े, फलता फूलता रहे। हम सब जैसे जो राष्ट्रभक्त की जोत जलाने वाले रचनाकार हैं, इनको आगे उठावे, और जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी जो हमारे शासन प्रशासन और आज समीचीन आवश्यकता भी है जिसकी, ऐसे सनातन धर्म के उत्थान में हम योगदान दें। अपने राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हम कृत संकल्पित होकर कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सफ़र छूटा तो त्रिपाठी जी ने साहित्य को अपना हमसफ़र बना लिया। इन्होंने गीत, कविताएं, शिशु लेखन और भारतीय संस्कृत पर उत्कृष्ट कार्य किए। रायबरेली से आशीष चंद्रा, HM न्यूज़ नाउ।